श्री रामकृष्ण परमहंस भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास की एक अद्वितीय विभूति का जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर नामक छोटे से गांव में हुआ। उनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये गांव प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और सरल जीवनशैली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे सादे और धार्मिक थे, जो रामकृष्ण के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालने वाले थे। श्री रामकृष्ण के पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय एक गरीब लेकिन धार्मिक व्यक्ति थे। वे सत्यनिष्ठ और धार्मिकता के प्रति अत्यंत समर्पित थे। खुदीराम भगवान राम और विष्णु के परम भक्त थे और सत्य तथा धर्म के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते थे। एक घटना इस बात को स्पष्ट करती है कि खुदीराम कितने धार्मिक और ईमानदार थे। एक बार गांव के एक जमींदार ने उन पर झूठा आरोप लगाकर अपनी जमीन देने का दबाव बनाया, लेकिन खुदीराम ने सत्य के पक्ष में खड़े रहते हुए अपनी गरीबी को स्वीकार किया, परंतु झूठ का सहारा नहीं लिया। ये सत्यनिष्ठा रामकृष्ण के बालमन पर गहरी छाप छोड़ गई। उनकी माता चंद्रमणि देवी एक अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण महिला थीं। वे रामकृष्ण के जीवन में मां के महत्व को उजागर करती थीं, जो बाद में रामकृष्ण के पूरे आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बन गया। चंद्रमणि देवी भगवान शिव और मां काली की भक्त थीं और अपने बेटे को बचपन से ही इन देवी देवताओं की कहानियां सुनाया करती थीं। रामकृष्ण का बचपन साधारण लेकिन विलक्षण था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी उनका बचपन खुशी और आनंद से भरा हुआ था। रामकृष्ण को औपचारिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी। उनके पिता ने उन्हें स्कूल भेजने का प्रयास किया, लेकिन वे पढ़ाई के बजाय धार्मिक अनुष्ठानों, संगीत और आध्यात्मिक विचारों में अधिक रुचि रखते थे। उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति और कला के प्रति रुचि बचपन से ही स्पष्ट थी। वे रामायण और महाभारत की कहानियां सुनकर उन्हें हूबहू दोहरा सकते थे। उनकी आवाज में ऐसा माधुर्य था कि गांव के लोग उन्हें कहानियां सुनाने और भजन गाने के लिए बुलाते थे। बाल्यावस्था में ही रामकृष्ण को कई गहन धार्मिक अनुभव हुए। एक घटना जिसे उनके जीवन का प्रारंभिक मोड़ माना जाता है, तब घटी जब वे खेतों में पक्षियों को उड़ते हुए देख रहे थे। अचानक उन्हें आकाश में अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया और वे ध्यान की स्थिति में पहुंच गए। यह उनके पहले आध्यात्मिक अनुभवों में से एक था। एक अन्य घटना में वे शिवरात्रि के अवसर पर शिव का अभिनय कर रहे थे। अभिनय के दौरान वे इतनी गहराई से शिव के रूप में डूब गए कि ध्यानावस्था में चले गए। लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें अलौकिक बालक मानने लगे। रामकृष्ण का जीवन सुख दुख का मिश्रण था। जब वे मात्र 7 वर्ष के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया। यह उनके परिवार के लिए एक बड़ा आघात था। आर्थिक तंगी के बावजूद रामकृष्ण ने कभी अपनी धार्मिक रुचि और आनंद को खोने नहीं दिया। उनका परिवार उनकी इस प्रवृत्ति को देखकर चिंतित था, लेकिन रामकृष्ण ने अपनी सरलता और भक्ति के बल पर हर कठिनाई का सामना किया। रामकृष्ण ने औपचारिक शिक्षा से अधिक जीवन की शिक्षा को महत्व दिया। वे कहते थे कि पुस्तकों का ज्ञान ईश्वर को नहीं दिखाता। सच्चा ज्ञान अपने हृदय के भीतर की सत्यता को पहचानने में है। गांव में आने वाले साधु संतों और धार्मिक व्यक्तियों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। वे उनसे धार्मिक कहानियां सुनते और उनके अनुभवों को आत्मसात करते। उनका स्वभाव इतना विनम्र और सौम्य था कि सभी लोग उन्हें पसंद करते थे। बचपन से ही रामकृष्ण के परिवार को उनकी अलग प्रवृत्ति के कारण चिंता थी। परिवार ने उन्हें दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुरोहित का कार्य करने के लिए भेजा। ये स्थान उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। दक्षिणेश्वर में आने के बाद रामकृष्ण पूरी तरह मां काली की भक्ति में लीन हो गए। यहीं से उन्होंने रामकृष्ण परमहंस बनने की यात्रा शुरू की।
श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन का हर पहलू आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था। उनके व्यक्तिगत जीवन में भक्ति, प्रेम और समर्पण के गहरे अर्थ छिपे हैं। उनका जीवन सादगी, आध्यात्मिकता और मानवता का आदर्श उदाहरण था। उनके व्यक्तिगत संबंध, विशेष रूप से शारदा देवी के साथ, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के सबसे पवित्र और आदर्श रूप को दर्शाते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। रामकृष्ण का विवाह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक सांसारिक संबंध भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। उनका विवाह 1859 में शारदा देवी के साथ हुआ, जो उनके गांव के पास स्थित जयराम बाटी की रहने वाली थीं। जब रामकृष्ण की मां ने उनके लिए वधू की खोज शुरू की, तो रामकृष्ण ने कहा, मुझे ऐसी वधू चाहिए जो मेरे आदर्शों को समझे और मेरा साथ दे सके। शारदा देवी मात्र 6 साल की थीं जब उनका विवाह हुआ। हालांकि यह एक साधारण ग्रामीण विवाह था, लेकिन यह आध्यात्मिक इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। विवाह के बाद जब शारदा देवी दक्षिणेश्वर पहुंचीं, तो रामकृष्ण ने उन्हें जगत जननी यानी संपूर्ण सृष्टि की मां के रूप में देखा। उनके लिए शारदा देवी केवल उनकी पत्नी नहीं थीं, बल्कि मां काली का ही एक रूप थीं। रामकृष्ण ने कभी भी दाम्पत्य जीवन को पारंपरिक अर्थों में नहीं अपनाया। उन्होंने शारदा देवी के प्रति गहन प्रेम और आदर दिखाया, लेकिन उनके संबंध में सांसारिक आकर्षण नहीं था। उन्होंने स्वयं को ब्रह्मचर्य में स्थापित किया और शारदा देवी से भी यही मार्ग अपनाने का अनुरोध किया। शारदा देवी ने इसे पूरी सहमति और समर्पण के साथ स्वीकार किया। ये संबंध आज भी भारतीय समाज में एक आदर्श माना जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक सांसारिक रिश्ता भी पूर्ण आध्यात्मिक रूप धारण कर सकता है। रामकृष्ण का जीवन दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आने के बाद पूरी तरह बदल गया। यहाँ उनका कार्य काली माँ की सेवा करना था। जब वे पहली बार माँ काली की मूर्ति के सामने खड़े हुए, तो उन्होंने उन्हें केवल एक मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि जीवंत रूप में अनुभव किया। उन्होंने महसूस किया कि माँ काली उनके भीतर और उनके चारों ओर हर जगह उपस्थित हैं। उन्होंने माँ काली को अपनी माँ और सर्वस्व के रूप में स्वीकार किया। उनके लिए माँ काली के बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं थी। वे दिन रात माँ काली की पूजा में लगे रहते और कभी कभी घंटों तक ध्यान करते। एक घटना इस भक्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। रामकृष्ण ने एक दिन माँ काली को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने की इच्छा से ध्यान में डूब गए। जब उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। उसी क्षण उन्होंने माँ काली को प्रत्यक्ष रूप में देखा। यह अनुभव उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने वाला था। रामकृष्ण के व्यक्तिगत जीवन में उनके शिष्यों का विशेष स्थान था। उनका सबसे प्रसिद्ध शिष्य स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त थे। नरेंद्रनाथ शुरू में तर्क और प्रश्नों के साथ रामकृष्ण के पास आए। उन्होंने पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को उसी तरह देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस उत्तर ने नरेंद्रनाथ के जीवन को बदल दिया। बाद में वे स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने गए और रामकृष्ण के विचारों को पूरे विश्व में फैलाया। रामकृष्ण ने कभी भी अपने शिष्यों पर अपने विचार थोपने की कोशिश नहीं की। वे उनके सवालों का उत्तर सरलता और प्रेम से देते थे। वे कहते थे, ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। हर कोई अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार अपने रास्ते का चुनाव कर सकता है। रामकृष्ण ने तांत्रिक साधना का अभ्यास किया, जो भारत में एक विवादास्पद परंपरा मानी जाती है। उनके लिए ये केवल एक और मार्ग था, जो सत्य तक पहुंचने में सहायक हो सकता है।
उन्होंने इसे केवल कुछ महीनों तक किया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। रामकृष्ण का मानना था कि हर धर्म सत्य की ओर ले जाता है। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म का भी अभ्यास किया। उन्होंने कुछ समय तक इस्लाम के अनुसार प्रार्थना की और महसूस किया कि ईश्वर हर रूप में एक ही हैं। इसी तरह उन्होंने ईसा मसीह की पूजा की और गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। रामकृष्ण ने अपने जीवन में ये सिद्ध किया कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा, जितने मत उतने पथ। उनका ये दर्शन उनके जीवन और शिक्षाओं का मूल है। रामकृष्ण का व्यक्तिगत जीवन प्रेम और भक्ति का जीवंत उदाहरण था। वे कहते थे, प्रेम और भक्ति के बिना ईश्वर को पाना असंभव है। उनका ये संदेश उनके अनुयायियों के लिए जीवन का मूल मंत्र बन गया। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन भारतीय समाज, धर्म और दर्शन को एक नई दिशा देने वाला था। उनके कार्य, विचार और शिक्षाएं न केवल उनकी समकालीन पीढ़ी को प्रभावित करती हैं, बल्कि आज भी उनके दर्शन और आध्यात्मिकता का प्रभाव गहराई से महसूस किया जा सकता है। उनकी उपलब्धियां, उनके जीवन का हर पहलू और उनका दार्शनिक योगदान मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सत्य तक पहुंचने के कई मार्ग हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की विभिन्न परंपराओं जैसे तांत्रिक साधना, वेदांत, वैष्णव भक्ति, शैव परंपरा और अन्य मार्गों का अभ्यास किया। उन्होंने केवल हिंदू धर्म तक अपने साधना को सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म को भी आत्मसात किया और उनकी शिक्षाओं का अनुभव किया। उन्होंने सिद्ध किया कि चाहे धर्म कोई भी हो, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रेम, भक्ति और आत्मा की शुद्धता के माध्यम से है। उनकी साधना की यह विविधता उनके सबसे बड़े कार्यों में से एक है, क्योंकि उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव को अपने जीवन में वास्तविक रूप दिया। रामकृष्ण का सबसे बड़ा योगदान उनकी यह अवधारणा थी कि सभी धर्म सत्य हैं। उनका मानना था कि हर धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाता है और हर धर्म के माध्यम से सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जैसे एक ही कुएं से अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग नामों से पानी खींचा जाता है, कहीं जल, कहीं पानी और कहीं वाटर, वैसे ही अलग अलग धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं। उनकी यह अवधारणा धार्मिक कट्टरता को समाप्त करने का एक बड़ा प्रयास थी। यह विचार न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। रामकृष्ण ने मां काली की भक्ति को एक नए स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर को मां के रूप में देखा जा सकता है और उनके प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उनका जीवन इस भक्ति का साकार रूप था। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी यही सिखाया कि ईश्वर को किसी भी रूप में अनुभव किया जा सकता है। उनकी मां काली के प्रति भक्ति ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और आज भी यह भारतीय समाज में एक प्रमुख धार्मिक परंपरा के रूप में मौजूद है। श्री रामकृष्ण परमहंस की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने उनके विचारों और शिक्षाओं को भारत और दुनिया के अन्य भागों में फैलाया। रामकृष्ण ने विवेकानंद को सिखाया कि धर्म केवल पूजा और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की सेवा और मानवता के प्रति प्रेम है। विवेकानंद ने इन्हीं शिक्षाओं को लेकर 1893 में शिकागो के विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया और पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन और धर्म की महानता से परिचित कराया। रामकृष्ण ने महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान का जो दृष्टिकोण अपनाया, वह उनकी सोच की महानता को दर्शाता है। उन्होंने शारदा देवी को जगन्माता, संपूर्ण विश्व की मां के रूप में देखा और उन्हें अपने आध्यात्मिक कार्यों का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने
अनुयायियों को सिखाया कि महिलाओं को केवल सम्मान ही नहीं, बल्कि उनके भीतर देवी का रूप देखना चाहिए। यह विचार उस समय के भारतीय समाज के लिए क्रांतिकारी था, जहां महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर थी। रामकृष्ण का मानना था कि धर्म केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, बल्कि इसे अनुभव करना सबसे महत्वपूर्ण है। वे कहते थे, जब तक तुमने ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं किया, तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। उनका ये दृष्टिकोण भारतीय दर्शन में एक नई दिशा लेकर आया। उन्होंने दिखाया कि साधना और ध्यान के माध्यम से हर कोई ईश्वर का अनुभव कर सकता है। हालांकि रामकृष्ण ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को पूरी तरह आत्मसात किया, लेकिन उन्होंने इसे अपने अनुयायियों के लिए सरल बना दिया। उनके लिए अद्वैत का अर्थ केवल ये था कि सभी एक ही हैं। उन्होंने इसे जटिल दार्शनिक सिद्धांतों के बजाय सरल शब्दों और कहानियों के माध्यम से समझाया। रामकृष्ण ने भक्ति मार्ग को पुनर्जीवित किया और दिखाया कि भक्ति केवल ईश्वर तक पहुंचने का एक सरल और प्रभावी मार्ग है। उन्होंने कहा कि प्रेम और भक्ति के बिना कोई भी साधना अधूरी है। रामकृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक योगदान धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रचार था। उन्होंने न केवल इसे सिखाया, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू किया। उनके लिए हर धर्म समान था, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि सभी धर्म सत्य की ओर ले जाते हैं। रामकृष्ण ने भारतीय समाज में धर्म को एक नई दिशा दी। उन्होंने दिखाया कि धर्म केवल पूजा और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की सेवा और मानवता के कल्याण के लिए है। स्वामी विवेकानंद के माध्यम से रामकृष्ण के विचार पूरी दुनिया में पहुंचे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, भक्ति और आध्यात्मिकता का जो संदेश दिया, वह आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। रामकृष्ण की शिक्षाओं ने भारत में आध्यात्मिकता और सामाजिक सुधार को नई दिशा दी। उनके विचारों ने स्वामी विवेकानंद और उनके अनुयायियों को प्रेरित किया, जिन्होंने समाज सेवा और धार्मिक पुनर्जागरण के कार्य किए। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन और कार्य इस बात का प्रतीक हैं कि आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर धर्म, हर व्यक्ति और हर समाज के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति है। उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने दिखाया कि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर की उपस्थिति है और इसे प्रेम, भक्ति और साधना के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन केवल एक साधक का जीवन नहीं था, बल्कि वह भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा में एक महान गुरु का जीवन था। उनके विचार और शिक्षाएं, जो सरलता और गहराई में एक अद्वितीय संतुलन को प्रस्तुत करती हैं, आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करती हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित विचार, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं भारतीय दर्शन को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। श्री रामकृष्ण का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण विचार था सर्वधर्म समभाव। उन्होंने ये सिद्धांत जीवन में पूरी तरह से आत्मसात किया और इसे अपने अनुयायियों के बीच फैलाया। उनका मानना था कि हर धर्म सत्य की ओर ले जाता है और सभी धर्मों के भीतर एक ही परमात्मा का अस्तित्व है। रामकृष्ण के अनुसार ईश्वर की उपासना के विभिन्न तरीके और पद्धतियां केवल विभिन्न मार्ग हैं, जिनके माध्यम से एक ही सत्य का अनुभव किया जा सकता है। उनके लिए एक धर्म किसी अन्य धर्म से श्रेष्ठ नहीं था, बल्कि सभी धर्मों में एक अद्वितीय सत्य था। यही कारण था कि उन्होंने हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म की शिक्षाओं का अनुभव किया और उनके भीतर व्याप्त सत्य को पहचाना। रामकृष्ण ने अपनी भक्ति और साधना के माध्यम से यह सिद्ध किया कि धर्म का उद्देश्य केवल ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध को स्थापित करना है, न कि बाहरी आचार व्यवहार और अनुष्ठानों को पालन करना। उनका यह विचार आज भी भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता और एकता का एक प्रेरणा स्रोत बनकर मौजूद है।
रामकृष्ण का विश्वास था कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से व्यक्ति भगवान के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकता है। उनके अनुसार भक्ति सबसे सरल और प्रभावी साधना है। उन्होंने अपने जीवन में भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया और इसे सच्चे ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। रामकृष्ण ने भक्ति को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक जीवन दृष्टि के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखाया कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से, चाहे वह साधक किसी भी पथ पर हो, वह ईश्वर के साथ साक्षात्कार कर सकता है। उनके लिए प्रेम और भक्ति के बिना कोई भी साधना अधूरी थी। उनकी भक्ति के उदाहरणों में उनकी मां काली के प्रति अनन्य प्रेम, उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद के प्रति उनके आदर्श और उनकी पत्नी शारदा देवी के प्रति उनकी श्रद्धा शामिल हैं। रामकृष्ण ने अपने जीवन में भक्ति के सर्वोच्च स्तर को छुआ और दिखाया कि भक्ति केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति समर्पण और त्याग का वास्तविक रूप है। रामकृष्ण परमहंस के दर्शन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था आत्मानुभूति और साधना। उन्होंने अपने जीवन में ये सिद्ध किया कि ईश्वर का ज्ञान केवल पुस्तक ज्ञान या तर्क से नहीं प्राप्त किया जा सकता, बल्कि यह केवल आत्मानुभूति और साधना के माध्यम से ही संभव है। रामकृष्ण कहते थे, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और साधना के बिना ज्ञान अधूरा है। उनका यह विचार एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण था, क्योंकि उस समय भारतीय समाज में धार्मिकता के नाम पर केवल शास्त्रों और पुस्तकों पर बल दिया जाता था। रामकृष्ण ने धर्म को अनुभव का विषय बना दिया। उन्होंने दिखाया कि जो लोग केवल बाहरी रूपों और परंपराओं का पालन करते हैं, वे सत्य से दूर रह सकते हैं, लेकिन जो भीतर से ईश्वर का अनुभव करते हैं, वे सच्चे साधक होते हैं। उनकी साधना के रूप में उन्होंने वेदांत, तंत्र, शैव और वैष्णव भक्ति जैसी विभिन्न धार्मिक पद्धतियों का अभ्यास किया और हर एक में उन्होंने ईश्वर के अनुभव को पाया। इस तरह उन्होंने ये सिद्ध किया कि साधना का कोई एक रूप नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव और उसकी यात्रा के अनुसार बदल सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान को एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधना के रूप में प्रस्तुत किया। वे ध्यान को केवल मानसिक शांति प्राप्त करने का एक साधन नहीं मानते थे, बल्कि इसे ईश्वर के साथ एक गहरे और अडिग संबंध की स्थापना का एक माध्यम मानते थे। उन्होंने ध्यान के विभिन्न रूपों का अभ्यास किया और उनके अनुसार सही ध्यान की अवस्था में व्यक्ति अपने आत्मा के भीतर दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकता है। रामकृष्ण के लिए ध्यान एक शास्त्र नहीं था, बल्कि यह एक गहन और आंतरिक प्रक्रिया थी, जो व्यक्ति को ईश्वर के साथ जोड़ती थी। रामकृष्ण ने ध्यान की शक्ति का अनुभव अपने जीवन में कई बार किया। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जब उन्होंने मां काली के सामने ध्यान करते हुए उनसे एक दिव्य अनुभव प्राप्त किया। उनका यह अनुभव इस बात का प्रमाण था कि ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मा के स्तर पर एक गहरा परिवर्तन ला सकता है। रामकृष्ण के जीवन का एक और महत्वपूर्ण तत्व था शरणागति। उन्होंने विश्वास किया कि जब साधक अपने सभी सांसारिक कष्टों और दुखों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसे शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। रामकृष्ण का कहना था, जब तुम पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाते हो, तो भगवान तुम्हारे सारे दुखों को समाप्त कर देते हैं। शरणागति का ये सिद्धांत रामकृष्ण के जीवन में बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने स्वयं भी अपनी सारी कठिनाइयों और दुखों को भगवान के ऊपर छोड़ दिया और यही कारण था कि उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ी मानसिक विकृति या अवसाद नहीं आया। उनका यह विश्वास था कि शरणागति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ईश्वर से अनंत प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। रामकृष्ण के जीवन और शिक्षाओं में सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरलता थी।
उन्होंने धर्म और साधना को अत्यंत सरल तरीके से प्रस्तुत किया। उनके अनुसार ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी जटिल या उच्च स्तर की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, केवल एक शुद्ध हृदय और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। रामकृष्ण ने कभी भी अपनी शिक्षाओं को जटिल या दार्शनिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया। वे अपने अनुभवों और दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बातें सरलता से व्यक्त करते थे। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा साधक वह नहीं होता जो कठिन साधनाओं का पालन करता है, बल्कि वह होता है जो अपने हृदय से ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति दिखाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं और विश्वास भारतीय दर्शन, भक्ति और साधना के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। उनका जीवन और कार्य ये सिद्ध करते हैं कि सच्चा ज्ञान और साधना केवल पुस्तक ज्ञान या शास्त्रों में नहीं, बल्कि आत्मानुभूति और ईश्वर के साथ सीधा संबंध बनाने में है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं और हमें ये सिखाती हैं कि धर्म और आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय में प्रेम, भक्ति और शरणागति की गहरी भावना से संबंधित हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन एक साधक का जीवन था, जिसमें अत्यधिक साधना, ध्यान और भक्ति की प्रक्रिया शामिल थी। परंतु उनके जीवन में केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं आए, बल्कि उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी संघर्षों और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके जीवन के इन संघर्षों ने न केवल उन्हें आत्मसाक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ाया, बल्कि उनके अनुयायियों और समकालीनों को भी गहरी प्रेरणा दी। रामकृष्ण परमहंस का जीवन इस बात का प्रतीक है कि एक व्यक्ति कैसे भौतिक और मानसिक कष्टों को पार करके अपने दिव्य अनुभवों की ओर बढ़ सकता है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था, जब भारत में ब्रिटिश शासन था और समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं थीं। उनका पालन पोषण एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो माटी के काम से जुड़ा था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी और उनकी मां के द्वारा घर की देखभाल करने के कारण उनका जीवन संघर्षमय था। हालांकि रामकृष्ण का बचपन धार्मिक था और उन्होंने बहुत जल्दी ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति विकसित की थी, लेकिन आर्थिक कठिनाइयां हमेशा उनके जीवन का हिस्सा बनी। उन्हें कभी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला और उनका अधिकांश समय गांव के मंदिरों में बिताया। इसी दौरान उनके भीतर धार्मिकता और ध्यान के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न हुई, लेकिन उनकी यह साधना कोई आसान रास्ता नहीं था। उन्होंने बचपन से ही अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित कर दिया था और यह उनके जीवन का पहला संघर्ष था, सामाजिक और पारिवारिक दबावों से मुक्त होकर एक पुनर्तः आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना। रामकृष्ण परमहंस का जीवन विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से भरा हुआ था, जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को कठिन बना रही थीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक साधनाओं और कार्यों में भी विघ्न डाल रही थीं। एक बहुत बड़ा संघर्ष उनके स्वास्थ्य से जुड़ा था, जो उन्हें जीवन भर सता रहा। रामकृष्ण परमहंस को सबसे पहले एक गंभीर शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ा, जिसे हम कृमिक रोग, गठिया कह सकते हैं। इस बीमारी के कारण उनका शरीर दर्द से पीड़ित रहता था। वे कई वर्षों तक इस कष्ट को सहन करते रहे और यही उनकी पहली बड़ी चुनौती थी। उनके शरीर में भयंकर दर्द रहता था, जिससे उनका ध्यान और साधना प्रभावित होती थी। इसके बावजूद रामकृष्ण परमहंस ने इसे आध्यात्मिक रूप से सहन किया और उन्होंने कभी इस दर्द को अपने आंतरिक अनुभव से अलग नहीं किया। उन्होंने ये समझा कि यह केवल शरीर का कष्ट है, जबकि आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहती है। उन्होंने इसे एक परीक्षा के रूप में स्वीकार किया और इसे भक्ति और साधना के मार्ग में एक बाधा के रूप में नहीं देखा। रामकृष्ण परमहंस के जीवन का दूसरा बड़ा स्वास्थ्य संकट गले का कैंसर था।
ये रोग उनके जीवन के अंतिम वर्षों में सामने आया और उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा बन गया। इस रोग के कारण उनके गले में भयंकर दर्द होता था और खाने पीने में भी कठिनाई होती थी। उनकी इस बीमारी के बावजूद रामकृष्ण परमहंस ने अपनी साधना को जारी रखा। उनके अनुयायी इस समय उनके पास उपस्थित होते और वे अपने अनुभवों को साझा करते। इस समय में रामकृष्ण ने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को बहुत कुछ सिखाया, विशेष रूप से जीवन और मृत्यु के संबंध में। उनका यह उदाहरण उनके शिष्यों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरणा था कि कैसे बाहरी कष्टों और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद आत्मा को शांति और ईश्वर के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए। रामकृष्ण का जीवन केवल शारीरिक कष्टों का नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के साथ भी कई संघर्षों का सामना किया। उनके समय में समाज में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कई भिन्नताएं थीं। उनका जीवन समाज के तंग और संकीर्ण विचारों से मेल नहीं खाता था। रामकृष्ण की शिक्षाएं और उनके द्वारा किए गए धार्मिक प्रयोग समाज के प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ थीं। उदाहरण के लिए, उन्होंने विभिन्न धर्मों का अनुसरण किया था, जैसे कि हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म, जो उस समय के धार्मिक शकल में असामान्य था। उनके इस दृष्टिकोण से धार्मिक कट्टरपंथियों को भारी आपत्ति हुई और उनका विरोध किया गया। रामकृष्ण के धार्मिक विचारों और उनके द्वारा आत्मानुभूति को महत्व देने के कारण समाज के कुछ हिस्सों ने उन्हें पागल और बेईमानी करार दिया। यह उनके जीवन का एक बड़ा संघर्ष था, क्योंकि उनका जीवन समाज की धारा से अलग था। रामकृष्ण का आदर्श समाज की पारंपरिक धारा से भिन्न था। उनके समय में समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत नीच थी और महिलाएं धार्मिक जीवन में भाग नहीं ले सकती थीं। रामकृष्ण ने इस रूढ़िवादी सोच को चुनौती दी और महिला सशक्तिकरण के पक्ष में खड़े हुए। उनकी पत्नी शारदा देवी के प्रति उनका आदर और श्रद्धा उनके जीवन के संघर्ष को प्रदर्शित करता है, जिसमें वे सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं को पार करते हुए महिलाओं को भी धार्मिक उन्नति के मार्ग में शामिल करते हैं। रामकृष्ण का ये संघर्ष समाज की ऊंच नीच की परिभाषाओं को बदलने के लिए था और उन्होंने ये साबित किया कि साधना और भक्ति में न कोई लिंग होता है, न कोई जाति। रामकृष्ण परमहंस का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता गया और 1886 में उनका कैंसर बढ़ गया। इस समय में वे अत्यधिक पीड़ा में थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना और शिष्यों के मार्गदर्शन को जारी रखा। उनकी यह अवस्था एक गहरी शिक्षा देती है कि कैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण और विश्वास शरीर के कष्टों से ऊपर उठ सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंतिम दिनों में इस शरीर के नश्वरता को स्वीकार किया और यह समझा कि मृत्यु केवल शरीर के लिए होती है, आत्मा के लिए नहीं। उनका जीवन एक संघर्ष था, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, लेकिन उन्होंने इसे एक दिव्य अनुभव और आत्मज्ञान के रूप में देखा। उनके जीवन के इन संघर्षों ने न केवल उन्हें अपने उच्चतम आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उनके अनुयायियों को भी जीवन के कठिनतम क्षणों में भी आंतरिक शांति और विश्वास बनाए रखने का मार्ग दिखाया। श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में आए चुनौतियां और संघर्ष केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के नहीं थे, बल्कि ये समाज और धर्म के बड़े बदलावों के प्रतीक थे। उन्होंने दिखाया कि शारीरिक कष्ट, सामाजिक असहमति और मानसिक चुनौतियां किसी भी व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती, जब तक वह ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास बनाए रखता है। रामकृष्ण के जीवन के इन संघर्षों और चुनौतियों ने उनके अनुयायियों को ये सिखाया कि आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता, लेकिन ये जीवन के सभी संघर्षों के बावजूद अंततः शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस एक महान संत थे जिनकी शिक्षाएं और विचार आज भी विश्व भर में आदरणीय हैं,
लेकिन उनके जीवन और कार्यों के प्रति समय समय पर कुछ विवाद भी उठे। यह विवाद विभिन्न दृष्टिकोणों से उत्पन्न हुए, जिसमें धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक पहलू शामिल थे। श्री रामकृष्ण का जीवन एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा थी, जिसमें उन्होंने अपनी धार्मिकता और जीवन के अनुभवों को साझा किया। हालांकि उनकी अधिकांश शिक्षाएं आज भी प्रशंसा प्राप्त करती हैं, लेकिन कुछ उनके कार्यों या विचारों की व्याख्याओं पर मतभेद रहे हैं। इस खंड में हम श्री रामकृष्ण परमहंस के कार्यों, उनकी शिक्षाओं और विचारों पर उठे विवादों की चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन और कार्यों के प्रति विवाद क्यों उत्पन्न हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में विभिन्न धर्मों का पालन किया। उन्होंने हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म के सिद्धांतों और उपास्य पद्धतियों का अनुभव किया और सब में एक ही दिव्य सत्य की पहचान की। ये दृष्टिकोण, जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी गई थी, कई लोगों के लिए एक विवाद का कारण बना। रामकृष्ण ने जिस प्रकार से सभी धर्मों को समान माना और उनकी आत्मा में समान दिव्य सत्य देखा, वह हिंदू धर्म के रूढ़िवादी हिस्से के लिए एक चुनौतीपूर्ण विचार था। हिंदू धर्म में उस समय केवल वैदिक या पुरानी धार्मिक पद्धतियां प्रमुख थीं, जो अक्सर अन्य धर्मों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखती थीं। रामकृष्ण का यह विचार कि सभी धर्मों के मार्गों से एक ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, विशेषकर हिंदू धर्म के कट्टरपंथियों द्वारा ठीक से स्वीकार नहीं किया गया। यह विवाद इस कारण उत्पन्न हुआ कि रामकृष्ण ने कभी यह नहीं माना कि किसी एक धर्म का मार्ग सर्वोत्तम है। उन्होंने ईश्वर के साक्षात्कार के लिए विभिन्न धार्मिक पद्धतियों का अनुसरण किया, जो कि एक नई दृष्टि थी और वह समय के धार्मिक परिप्रेक्ष्य से अलग थी। रामकृष्ण परमहंस ने इस्लाम और ईसाई धर्म की उपासना विधियों का अनुसरण किया और उन धर्मों के बीच भेदभाव नहीं किया। वह स्वयं अपनी साधना के दौरान, विशेष रूप से अपनी साधना के मध्य, ईश्वर को रामकृष्ण के रूप में भी देख सकते थे और साथ ही उन्हें अन्य धर्मों में भी दर्शन होते थे। वह जीवन भर विभिन्न धार्मिक पंथों के प्रति खुले और सहिष्णु रहे। हालांकि ये दृष्टिकोण उनके समकालीन हिंदू धार्मिक पंडितों और कुछ इस्लामी विद्वानों को अस्वीकार्य था। रामकृष्ण परमहंस का ये दृष्टिकोण आज भी विवादास्पद हो सकता है, खासकर उन समाजों में जहां धार्मिक कट्टरता अधिक होती है। उनके द्वारा किया गया इस्लाम और ईसाई धर्म का अनुसरण हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ था। उनके इस बहुसंस्कृतिवाद के कारण समाज के कुछ हिस्सों में यह आरोप भी लगा कि वह एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं, जो तब के धार्मिक परिवेश में विवादास्पद था। श्री रामकृष्ण परमहंस ने संन्यास के मार्ग को अपनाया, लेकिन उनका संन्यास साधारण पारंपरिक संन्यास से भिन्न था। वे एक पारंपरिक सन्यासी की तरह संपूर्ण समाज से अलग नहीं हुए, बल्कि वे जीवन के प्रति अपनी गहरी जिम्मेदारी और प्रेम को बनाए रखते हुए समाज के लिए कार्य करते रहे। रामकृष्ण के जीवन में एक और विवाद उनके संन्यास के दृष्टिकोण को लेकर था। कई धार्मिक गुरु और संत उनके द्वारा लिए गए इस रास्ते को पूरी तरह से पारंपरिक संन्यास के रूप में नहीं मानते थे। रामकृष्ण ने कभी भी अपने शिष्य या अनुयायियों को इस प्रकार की कठोर संन्यास जीवन को अपनाने का निर्देश नहीं दिया। वे ये मानते थे कि एक व्यक्ति यदि अपने घर परिवार में रहते हुए भी भगवान की भक्ति और साधना कर सकता है, तो उसे समाज से पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह विचार सरल और व्यवहारिक था, लेकिन यह उस समय के सन्यासियों और संतों के दृष्टिकोण से भिन्न था। पारंपरिक सन्यासियों के अनुसार संसार से दूर जाना ही असली साधना का मार्ग था। रामकृष्ण के द्वारा सामाजिक जीवन को छोड़ने की बजाय उसमें ध्यान और साधना को समाहित करने का विचार उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ था।
रामकृष्ण के जीवन में कई रहस्यवादी अनुभव थे, जिनके बारे में उन्होंने अपनी शिक्षाओं में विस्तार से बताया। उदाहरण के लिए, उन्होंने मां काली के साथ अपने दिव्य संवादों और अनुभवों का उल्लेख किया, जहां वह भगवान को अपने सामने एक सजीव रूप में देख सकते थे। इस प्रकार के अनुभवों के बारे में कई आलोचकों का कहना था कि यह केवल व्यक्तिगत मानसिक अवस्था का परिणाम हो सकता था, न कि वास्तविक दिव्य अनुभव। रामकृष्ण के अनुयायी इस दृष्टिकोण से पूरी तरह से सहमत थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं उन अनुभवों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था। लेकिन उनके विरोधी इसे केवल मानसिक भ्रांतियों का परिणाम मानते थे। इस प्रकार रामकृष्ण के अनुभवों की सच्चाई पर विवाद उठते रहे। स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण के सबसे प्रमुख शिष्य थे, ने अपनी शिक्षा में रामकृष्ण परमहंस के विचारों को ग्रहण किया और उन्हें व्यापक रूप से प्रचारित किया। हालांकि विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों में कुछ अंतर थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की आध्यात्मिक शिक्षाओं को अधिक तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत किया और उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन भारतीय समाज को एक नई दिशा देने के लिए किया। कुछ आलोचकों ने ये तर्क किया कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण के विचारों को अधिक व्यावहारिक और सामाजिक दृष्टिकोण में रूपांतरित किया, जबकि रामकृष्ण का दृष्टिकोण अधिक रहस्यवादी और आंतरिक था। इस प्रकार उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद की दृष्टि और रामकृष्ण के विचारों के बीच एक प्रकार की व्याख्यात्मक भिन्नता उत्पन्न हुई। श्री रामकृष्ण परमहंस के कार्यों और विचारों पर विवाद और आलोचनाएं स्वाभाविक थीं, क्योंकि उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं उस समय के धार्मिक और सामाजिक परिवेश से बहुत अलग थीं। उन्होंने धर्म, समाज और भक्ति के विषय में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, जो कुछ लोगों को चुनौतीपूर्ण और अस्वीकार्य लगा। उनके बहुसंस्कृतिवाद, संन्यास का विशेष दृष्टिकोण और रहस्यवादी अनुभवों पर उठे विवादों ने उनके कार्यों और जीवन को विभिन्न दृष्टिकोणों से परखा। हालांकि रामकृष्ण परमहंस के विचारों पर उठे विवाद उनके विचारों की महानता को कम नहीं करते। उन्होंने जीवन को सरल और दिव्य बनाने के लिए जो मार्ग दिखाया, वह आज भी लोगों के लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में जीवित है। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन केवल व्यक्तिगत आत्मज्ञान की यात्रा नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने समकालीनों और आने वाली पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव डाला। उनके साथ संवाद और उनके विचारों के प्रसार ने भारतीय समाज और संस्कृति के कई पहलुओं को प्रभावित किया। विशेषकर उनके शिष्यों, अनुयायियों और उनके समय के प्रमुख व्यक्तित्वों के साथ उनके संबंधों का विशेष महत्व है। इस खंड में हम श्री रामकृष्ण परमहंस के समकालीनों के साथ उनके संवाद, उनके प्रभाव और उनकी धरोहर की चर्चा करेंगे, जो आज भी उनके शिक्षाओं और दृष्टिकोणों के रूप में जीवित है। स्वामी विवेकानंद का नाम रामकृष्ण परमहंस से जुड़ा हुआ है और वे रामकृष्ण के सबसे प्रमुख शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की शिक्षाओं को फैलाने का कार्य किया और भारतीय समाज में एक नई जागरूकता उत्पन्न की। उनकी बुद्धिमत्ता, संघर्षशीलता और दृढ़ नायकत्व ने उन्हें समाज में एक आदर्श बना दिया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से भव्य ज्ञान प्राप्त किया। वे रामकृष्ण के विचारों और अनुभवों से गहरे प्रभावित थे। रामकृष्ण की शिक्षाएं, जिनमें सार्वभौमिकता, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का महत्व और साधना के विभिन्न मार्ग शामिल थे, स्वामी विवेकानंद के जीवन का आधार बनी। स्वामी विवेकानंद के लिए रामकृष्ण केवल एक गुरु नहीं, बल्कि एक आदर्श थे, जो सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों में अत्यंत समर्पित थे। रामकृष्ण ने विवेकानंद को हमेशा समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। विवेकानंद ने इस मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू किया और पश्चिमी दुनिया में भारतीय आध्यात्मिकता का प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस से गहरा प्रभाव था, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर। रामकृष्ण की शिक्षाएं,
विशेष रूप से बहुसंस्कृतिवाद और भारतीय संस्कृति की महिमा विवेकानंद के विचारों का आधार बनी। विवेकानंद ने इन विचारों को एक कदम आगे बढ़ाया और भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज के लिए जागरूकता उत्पन्न की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के विचारों को पश्चिमी समाज में प्रस्तुत किया और भारतीय धर्म और संस्कृति की सशक्तता को प्रदर्शित किया। रामकृष्ण के प्रभाव ने विवेकानंद को भारतीय समाज की सच्चाई और महानता को पहचानने में मदद की। उनका दृष्टिकोण समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए था, जिसमें शिक्षा, भक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी शामिल थी। रामकृष्ण परमहंस का जीवन और उनके विचार केवल स्वामी विवेकानंद तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनके समय के कई अन्य महान संतों और धार्मिक गुरुओं पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा। रामकृष्ण का समकालीन धार्मिक परिवेश विभिन्न आंदोलनों से भरा हुआ था, जो भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम कर रहे थे। राजा राममोहन रॉय ने भारतीय समाज में सुधार की नींव रखी थी और उनका दृष्टिकोण पारंपरिक हिंदू धर्म और धार्मिक रूढ़िवादिता से निपटने का था। उनका उद्देश्य था कि भारतीय समाज को शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सुधार के माध्यम से एक नई दिशा मिल सके। रामकृष्ण परमहंस का राजा राममोहन रॉय के साथ कोई प्रत्यक्ष संवाद नहीं था, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में कुछ समानताएं थीं। राजा राममोहन रॉय जहां सामाजिक सुधार के पक्षधर थे, वहीं रामकृष्ण ने धार्मिक अनुभव और भक्ति के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का मार्ग दिखाया। रामकृष्ण की बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा राजा राममोहन रॉय के दृष्टिकोण से भिन्न थी, जो खासकर हिंदू धर्म में सुधार पर जोर देते थे। रामकृष्ण के जीवन काल में और उनके बाद उनके विचारों का असर कई अन्य महान व्यक्तित्वों पर पड़ा, जिनमें केशव चंद्र सेन और रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे प्रमुख समाज सुधारक शामिल थे। रामकृष्ण ने इन व्यक्तित्वों को अपने विचारों से प्रेरित किया और समाज में एक नई चेतना उत्पन्न की। उनका मार्गदर्शन और उनके विचार भारतीय समाज की जागरूकता को बढ़ाने में सहायक बने। रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव उनके शिष्यों और अनुयायियों पर गहरा था। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी उन्होंने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। रामकृष्ण ने कभी भी अपने अनुयायियों को केवल धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न होने की बजाय जीवन के सभी पहलुओं में ईश्वर की उपासना करने के लिए प्रेरित किया। रामकृष्ण की पत्नी शारदा देवी, जो रामकृष्ण के जीवन की महत्वपूर्ण हिस्सा थीं, उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुयायी थे। शारदा देवी ने रामकृष्ण की भक्ति और साधना के मार्ग को अपनाया और उनके दृष्टिकोण से समाज में एक नई भूमिका निभाई। शारदा देवी की जीवन शैली और उनके संस्कारों ने रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रभाव को और भी बढ़ाया। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य केवल स्वामी विवेकानंद तक सीमित नहीं थे। कई अन्य प्रमुख संत और सुधारक उनके प्रभाव में आए। इनमें से कुछ ने समाज में बड़े बदलावों का मार्ग दिखाया। उन्होंने रामकृष्ण के दृष्टिकोण को फैलाया और अपनी साधनाओं और जीवन के उदाहरण से समाज को एक नई दिशा प्रदान की। रामकृष्ण परमहंस का जीवन और उनके विचार आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल्य और शिक्षाएं जैसे बहुसंस्कृतिवाद, सर्वधर्म समानता, आत्मा की दिव्यता और भक्ति के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना आज भी दुनिया भर में महत्वपूर्ण है। रामकृष्ण परमहंस के योगदान की धरोहर उनके शिष्यों, उनके अनुयायियों और उनके द्वारा स्थापित किए गए साधनाओं के माध्यम से जीवित रहती है। स्वामी विवेकानंद और उनके अनुयायी आज भी रामकृष्ण की शिक्षाओं के आधार पर सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए काम कर रहे हैं। रामकृष्ण का जीवन भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन और उनके विचार केवल धार्मिक नहीं थे,
बल्कि वे समाज के हर पहलू में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते थे। उनके साथ संवाद और उनके प्रभाव से न केवल उनके अनुयायी बल्कि समकालीन समाज सुधारक और धार्मिक गुरु भी प्रभावित हुए। उनका योगदान भारतीय समाज में अनमोल रहेगा और उनकी धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य संपत्ति के रूप में बनी रहेगी। श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके जीवन का उद्देश्य न केवल स्वयं के आत्मज्ञान की प्राप्ति था, बल्कि उन्होंने अपने अनुयायियों और समाज को भी जीवन के उच्चतम सत्य की ओर मार्गदर्शन किया। उनके विचार और उनके उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे जीवन के गहरे और सरल पहलुओं को समझने का तरीका सिखाते हैं। इस खंड में हम श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्राप्त उपदेशों पर चर्चा करेंगे, जो आज भी हमारे जीवन में लागू होते हैं। हम देखेंगे कि उनके विचारों में क्या ऐसी बातें थीं जो हमें जीवन में सही दिशा प्रदान करती हैं, और किस प्रकार उनके उपदेश हमें आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति और साधना को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उनके अनुसार भगवान का साक्षात्कार तभी संभव है जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें और ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण रखें। उनका जीवन भक्ति और साधना का एक आदर्श उदाहरण था। रामकृष्ण परमहंस का यह विश्वास था कि ईश्वर साकार रूप में भी हैं और निराकार रूप में भी। वे मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर का वास है और यही वास हमें अपनी साधना के माध्यम से अनुभव करना चाहिए। उनकी शिक्षाओं में ये स्पष्ट था कि किसी भी प्रकार की भक्ति, चाहे वह हिंदू, इस्लाम या ईसाई धर्म की हो, जब तक पूर्ण समर्पण के साथ नहीं की जाती, तब तक उसका सच्चा फल नहीं मिलता। रामकृष्ण ने अपने जीवन में एक साधक के रूप में भक्ति के विभिन्न रूपों को अपनाया और उनका अनुभव किया। रामकृष्ण परमहंस ने ये सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी साधना को जिस रूप में चाहे उसी रूप में कर सकता है। वह हिंदू पद्धतियों से लेकर इस्लामी तरीकों तक और ईसाई धर्म के सिद्धांतों तक सभी प्रकार की साधनाओं के प्रति सम्मान रखते थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि किसी भी मार्ग से सच्ची साधना और ईश्वर के प्रति समर्पण हमें दिव्य अनुभव करा सकता है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया गया। उन्होंने कभी भी किसी एक धर्म को सर्वोत्तम मानने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सभी धर्मों के सिद्धांतों के भीतर एक ही परम सत्य का अस्तित्व है। रामकृष्ण ने अपनी साधनाओं में इस्लाम, हिंदू और ईसाई धर्म की पूजा विधियों का पालन किया और प्रत्येक में ईश्वर के दर्शन किए। उनके अनुसार भले ही पूजा के तरीके भिन्न हों, लेकिन भगवान का स्वरूप एक ही है। रामकृष्ण ने जीवन के प्रत्येक पक्ष को सम्मान देते हुए सभी धर्मों को एक ही दिव्य सत्य की ओर अग्रसर होने के रूप में देखा। उनके दृष्टिकोण में हर धर्म का आधार प्रेम और ईश्वर के प्रति विश्वास था। रामकृष्ण के दृष्टिकोण ने भारतीय समाज में एक नया संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने ये सिखाया कि सभी धर्मों के सिद्धांतों का पालन करते हुए भी एक व्यक्ति ईश्वर को साक्षात्कार कर सकता है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये बताया कि किसी भी धर्म की व्याख्या को उसकी सच्चाई के रूप में स्वीकार किया जाए और किसी अन्य धर्म के प्रति तिरस्कार या आलोचना नहीं की जाए। उनका ये संदेश आज भी हमारे समाज को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की ओर प्रेरित करता है। रामकृष्ण परमहंस ने जीवन के सच्चे उद्देश्य के रूप में आत्मज्ञान की प्राप्ति को महत्व दिया। उनके अनुसार आत्मा ही परमात्मा का रूप है और हमें अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। रामकृष्ण ने आत्मा की शुद्धि के लिए भक्ति, साधना और निरंतर ध्यान का अनुसरण किया।
वे मानते थे कि जब तक हम अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करते, तब तक हम सत्य को नहीं जान सकते। उनका यह उपदेश था कि आत्मा की शुद्धि के लिए हमें अपने हृदय में प्रेम, करुणा और ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए। रामकृष्ण ने आत्मज्ञान को एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखा। उनका विश्वास था कि व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है, लेकिन इस साधना के परिणामस्वरूप व्यक्ति को दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। रामकृष्ण ने आत्मज्ञान की प्राप्ति को जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य के रूप में देखा, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है तो उसे जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता या भय का सामना नहीं करना पड़ता। रामकृष्ण परमहंस का जीवन इस बात का आदर्श प्रस्तुत करता है कि जीवन को संतुलित और परिपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। उन्होंने कभी यह नहीं माना कि हमें किसी एक कार्य को छोड़कर केवल आध्यात्मिक साधना में ही लीन होना चाहिए। रामकृष्ण ने ये सिखाया कि एक व्यक्ति को समाज से कटकर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को ये प्रेरणा दी कि वे अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि समाज के उत्थान के लिए साधना और भक्ति का मार्ग महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक व्यक्ति जब समाज में अच्छे कार्य करता है तो यह ईश्वर की पूजा का सबसे सर्वोत्तम रूप है। रामकृष्ण परमहंस का यह विश्वास था कि हमें अपने शरीर और आत्मा दोनों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में ये दिखाया कि शरीर की देखभाल और आत्मा की साधना दोनों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। इस संतुलन के कारण ही वह एक परिपूर्ण जीवन जी सकते थे। और उनकी उपदेशों में ये छिपा हुआ संदेश है कि व्यक्ति को अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण पर समान ध्यान देना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में साधारणता और विनम्रता का विशेष महत्व था। उन्होंने कभी भी अपने आप को एक महान गुरु या संत नहीं माना, बल्कि वे अपने शिष्यों के सामने एक साधक की तरह रहते थे। रामकृष्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन को साधारण तरीके से जीना चाहिए। उन्होंने भव्यता और प्रदर्शन को तिरस्कृत किया और हमेशा साधारण जीवन जीने का आग्रह किया। उनका यह आदर्श आज भी हमें सिखाता है कि साधारण जीवन जीने में ही सच्ची खुशी और संतोष है। रामकृष्ण की विनम्रता ने उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया। वे कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाते थे और अपने सभी शिष्यों को समान आदर देते थे। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि विनम्रता और आत्मविश्वास का संतुलन होना चाहिए, ताकि हम समाज में अच्छा प्रभाव छोड़ सकें। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारतीय समाज और संस्कृति में एक अद्वितीय स्थान रखती हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा, साधना और जीवन का आदर्श आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन का काम करता है। हालांकि उनके जीवन का विश्लेषण करते समय कुछ पहलुओं को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। ये खंड रामकृष्ण परमहंस की ताकत, कमजोरियों और उनके जीवन में पाई जाने वाली कुछ अंतर्विरोधों का विश्लेषण प्रस्तुत करेगा, जो उनके व्यक्तित्व और शिक्षाओं को और भी गहरे तरीके से समझने में मदद करेगा। रामकृष्ण परमहंस की शक्तियों का विश्लेषण करते समय हमें उनके जीवन की कई महान विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा। उनके भीतर अद्भुत आध्यात्मिक क्षमता, उनकी भक्ति और उनके व्यक्तित्व की सरलता और महानता थी, जिन्होंने उन्हें न केवल एक महान संत बना दिया, बल्कि भारतीय समाज में भी उनके विचारों और शिक्षाओं के प्रति गहरा प्रभाव उत्पन्न किया। रामकृष्ण परमहंस की सबसे बड़ी ताकत उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियां थीं। उन्होंने अपने जीवन में कई रूपों में ईश्वर के दर्शन किए, हिंदू देवी देवताओं, इस्लामिक भगवान और ईसाई धर्म के ईश्वर के रूप में।
ये बात उनकी आध्यात्मिक साक्षात्कार और योग्यता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च रूप को पाया था। वे धार्मिक रूपों में बंधकर नहीं रहते थे, बल्कि उन्होंने विभिन्न धर्मों के माध्यम से ईश्वर को अनुभव किया और उन्हें इस प्रकार के अनुभव ने उन्हें एक अत्यधिक शक्तिशाली संत बना दिया। रामकृष्ण की भक्ति की शक्ति अविश्वसनीय थी। उनका जीवन पूरी तरह से समर्पण और भक्ति का उदाहरण था। वे किसी भी साधना या पूजा में समर्पित होकर ईश्वर के साथ तल्लीन हो जाते थे। उनकी भक्ति केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं थी, बल्कि यह उनके पूरे जीवन के उद्देश्य और मिशन का हिस्सा थी। उनकी भक्ति की यह गहरी शक्ति ही थी जो उन्हें अपने शिष्यों और अनुयायियों के लिए एक आदर्श बना पाए। रामकृष्ण की सादगी और विनम्रता उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। वे जीवन में किसी भी प्रकार के आडंबर से दूर रहते थे और हमेशा साधारण जीवन जीने के पक्षधर थे। उनके दृष्टिकोण में जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक साधना और आत्मा की शुद्धि से प्राप्त होता था। यही उनकी साधारणता और विनम्रता ने उन्हें एक महान संत और गुरु बनाया। हालांकि श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में कई महान ताकतें थीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कुछ कमजोरियां भी थीं। ये कमजोरियां उनकी मानवता, अनुभवों और शिक्षाओं को और भी गहरे और परिपक्व तरीके से समझने में मदद करती हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आध्यात्मिक साधनाओं में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कभी कभी उनकी भक्ति और साधना की अति ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। उदाहरण के लिए, वे अपने शरीर की देखभाल के मामले में लापरवाह रहते थे और यह उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बना। उनके शरीर में कई बार बीमारियां और कमजोरी आए, लेकिन वे कभी इन समस्याओं को ध्यान में नहीं रखते थे क्योंकि उनका ध्यान केवल ईश्वर की उपासना पर केंद्रित रहता था। रामकृष्ण का जीवन एक संत के रूप में था, जिसमें उन्होंने समाज और परिवार से अलग होकर अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राथमिकता दी। हालांकि यह उनका व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन इसका परिणाम ये था कि उन्होंने परिवार और समाज के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। उनके अनुयायी और परिवार वाले उनके इन कार्यों से प्रभावित हुए, लेकिन ये समाज में पारिवारिक संरचना और दायित्वों के लिए एक चुनौती बन गया। रामकृष्ण परमहंस का दृष्टिकोण ये था कि सभी धर्मों में एक समान दिव्यता है और वे सभी मार्ग ईश्वर की ओर ले जाते हैं। हालांकि उनका यह विचार बहुत सुंदर और समावेशी था, लेकिन कुछ आलोचकों ने इसे उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत व्यवहारिक नहीं माना। भारत में विशेषकर हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारधाराओं के तहत रामकृष्ण का ये दृष्टिकोण कई बार विवादास्पद बन सकता था। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में कुछ अंतर्विरोध भी थे, जो उनके व्यक्तित्व और विचारों को और अधिक जटिल बनाते हैं। ये अंतर्विरोध उनकी विचारधारा में मौजूद विविधताओं और समाज में उनके विचारों के प्रति प्रतिक्रियाओं का परिणाम थे। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण में अंतर था। वे अपने जीवन में धार्मिक अनुष्ठानों को पूरी तरह से पालन करते थे, लेकिन वे समाज में धार्मिक संस्थाओं और अनुष्ठानों के महत्व को कभी नहीं मानते थे। उनके जीवन में आध्यात्मिक साधना का प्रमुख स्थान था, जबकि समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण में कभी कभी विरोधाभास नजर आता था। यही अंतर उनके अनुयायियों और समाज के बीच कुछ विवादों का कारण बना। रामकृष्ण परमहंस का जीवन संसार से विमुक्त रहने का आदर्श प्रस्तुत करता था। उन्होंने अपनी भक्ति के लिए परिवार और समाज से दूरी बनाई, लेकिन ये जीवन में संतुलन की कमी का प्रतीक था। भक्ति और संसार का संतुलन, जो रामकृष्ण परमहंस ने सुझाया था, व्यवहारिक दृष्टि से मुश्किल हो सकता था, क्योंकि यह पारिवारिक दायित्वों और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष करता था।
रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को अत्यधिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी, लेकिन कभी कभी उन्होंने उनके लिए कठिन साधनाएं भी निर्धारित की। ये दृष्टिकोण कभी कभी उनके शिष्यों के लिए भ्रम का कारण बनता था। उदाहरण के लिए, स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु की शक्तियों और उनके द्वारा निर्धारित साधनाओं को लेकर संघर्ष का सामना करना पड़ा था। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन और उनके विचार आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। हालांकि उनके व्यक्तित्व में कुछ कमजोरियां और अंतर्विरोध थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता, भक्ति और समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण हमें जीवन की गहरी सच्चाइयां सिखाता है। उनके विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना हमारे लिए ये समझने में मदद करता है कि उनके जीवन के आदर्शों और शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप से कैसे अपनाया जा सकता है। श्री रामकृष्ण परमहंस का दार्शनिक दृष्टिकोण न केवल उनके समय के भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाला था, बल्कि आज भी उनकी शिक्षाएं और विचार आधुनिक समाज और दर्शन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। रामकृष्ण परमहंस का दार्शनिक दृष्टिकोण जीवन, भक्ति, धर्म और आत्मा के प्रश्नों को नए तरीके से प्रस्तुत करता है, जो भारतीय दर्शन की विशिष्टता को स्पष्ट करता है। इस खंड में हम उनके दार्शनिक दृष्टिकोण, उनके विचारों के योगदान और आधुनिक सोच पर उनके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। रामकृष्ण परमहंस का जीवन और उनका दर्शन आत्मा, भक्ति, धर्म और समाज के गहरे प्रश्नों को संबोधित करता था। उनका दर्शन केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने की एक विधि थी। उनके दार्शनिक विचारों में ईश्वर के प्रति समर्पण, सभी धर्मों का सम्मान, आत्मज्ञान की महिमा और भक्ति की शक्ति जैसे मूलभूत विषय थे, जिन्होंने भारतीय दर्शन को एक नया दृष्टिकोण दिया। रामकृष्ण ने जीवन को परमात्मा के साथ संबंध बनाने का साधन माना और यही उनके दर्शन की मुख्य अवधारणा थी। रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में अनेक बार ईश्वर के विभिन्न रूपों का दर्शन किया। उनका विश्वास था कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में मौजूद है और उसे अनुभव करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है। उन्होंने दिखाया कि सच्चे साधक को किसी एक रूप में विश्वास करने से आगे बढ़कर ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना चाहिए। उनकी विचारधारा ने ये साबित किया कि आध्यात्मिक अनुभव केवल धर्मों के अनुशासन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह व्यक्तिगत यात्रा है। रामकृष्ण परमहंस के दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू था उनका सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। उन्होंने जीवन भर यह प्रमाणित किया कि सभी धर्मों के सिद्धांतों में एक ही दिव्य सत्य छिपा हुआ है। उनका ये दर्शन एक बहुसंस्कृतिवादी दृष्टिकोण की ओर इशारा करता था, जिसमें विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच प्रेम, भाईचारे और आपसी समझ का महत्व था। रामकृष्ण का ये दृष्टिकोण आज के समय में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता के लिए बहुत प्रासंगिक है। रामकृष्ण परमहंस के दर्शन ने भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण बदलावों की शुरुआत की। उनके विचारों ने धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी शिक्षाएं भारतीय समाज में एक नई जागरूकता और दृष्टिकोण का कारण बनी। उनका जीवन और विचार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि धर्म केवल बाहरी आचार व्यवहार या अनुष्ठानों का पालन नहीं है, बल्कि यह आत्मा के अनुभव और शुद्धता का मार्ग है। रामकृष्ण परमहंस ने समाज के निचले वर्गों और महिलाओं के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई। उन्होंने ये सिखाया कि हर व्यक्ति को समान रूप से भगवान का दर्शन करने का अधिकार है, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। उनका ये दृष्टिकोण समाज में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर फैले भेदभाव के खिलाफ था। उनका ये संदेश विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद के विचारों में प्रकट हुआ, जिन्होंने रामकृष्ण के सिद्धांतों को फैलाया और भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक जागरूकता लाने का काम किया।
रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में धार्मिक अंधविश्वास को नकारते हुए ये साबित किया कि सच्ची भक्ति और धर्म का पालन केवल आत्मज्ञान और ईश्वर के साक्षात्कार से ही संभव है। उन्होंने ये समझाया कि धर्म के नाम पर जो कुछ भी अनावश्यक और बिना समझ के किया जाता है वह असली साधना से दूर है। उनका ये दृष्टिकोण धार्मिक जागरूकता और मानसिकता में सुधार लाने में मददगार था, खासकर उन समयों में जब समाज में भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का प्रचलन था। रामकृष्ण परमहंस का दार्शनिक दृष्टिकोण आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत मेल खाता है। उन्होंने जो सत्य बताया वह आज के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों और शोधों से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने आत्मा, ब्रह्म और जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर जो बातें कही वे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थीं, बल्कि ये आधुनिक विज्ञान और दर्शन से भी जुड़ी हुई थीं। रामकृष्ण का विश्वास था कि वास्तविकता के बारे में पूरी जानकारी हमें केवल बाहरी दुनिया के अनुभवों से नहीं मिल सकती। इसके लिए आत्मा और भगवान के प्रति विश्वास जरूरी है। आधुनिक विज्ञान, खासकर क्वांटम भौतिकी, ने भी इस विचार को मजबूत किया है कि ब्रह्मांड का मूल सत्य केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। रामकृष्ण के विचार यह स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण और विज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही सत्य की दिशा में काम करते हैं। रामकृष्ण ने ये समझाया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण ईश्वर की ऊर्जा से भरा हुआ है। उन्होंने ब्रह्मांड के आध्यात्मिक और भौतिक पहलुओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया। यह विचार आज के विज्ञान के सिद्धांतों से मेल खाता है, जिसमें ब्रह्मांड की हर चीज को एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में समझा जाता है जो सभी जीवों और पदार्थों को एकजुट करती है। रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पश्चिमी विचारकों और दार्शनिकों पर भी पड़ा। स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण के शिष्य थे, ने उनके विचारों को वैश्विक मंच पर फैलाया और भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया में प्रस्तुत किया। उनके विचारों ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक बल्कि दार्शनिक दृष्टिकोण से भी भारतीय समाज को प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के विचारों को एक नई दिशा दी। वे रामकृष्ण के शिक्षाओं के प्रसारक बने और भारतीय संस्कृति और धार्मिकता को पश्चिमी दुनिया में प्रस्तुत किया। विवेकानंद ने ये साबित किया कि रामकृष्ण का दर्शन केवल भारतीय नहीं बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण था। वे इस बात को प्रमुखता से मानते थे कि रामकृष्ण का जीवन और दर्शन आधुनिक विज्ञान और दर्शन के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रभाव पश्चिमी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों पर भी पड़ा। उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में पश्चिमी दुनिया में काफी चर्चा हुई। ये भारतीय दर्शन की गहराई को समझने में मदद करता है और यह सिद्ध करता है कि धर्म और विज्ञान के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। रामकृष्ण परमहंस का दार्शनिक दृष्टिकोण और उनके विचार आज भी आधुनिक समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उनके विचारों में गहरी आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता और सामाजिक जागरूकता का सामंजस्य था। उन्होंने धर्म, समाज और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो आज भी प्रासंगिक है। उनके जीवन और विचारों का प्रभाव केवल भारतीय समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके विचारों ने वैश्विक स्तर पर भी ज्ञान और समझ का विस्तार किया। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।